नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं ADR शॉर्ट्स। 16 जुलाई 1945 सुबह करीब 5:30 बजे अमेरिका न्यू मैक्सिको स्टेट के एक सुनसान रेगिस्तान में बॉम्ब धमाका होता है। ये कोई आम बॉम्ब धमाका नहीं था। ये दुनिया के पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट था जो अमेरिका के द्वारा किया गया था। इस न्यूक्लियर टेस्ट को कोड नेम दिया जाता है टेरेनिटी। इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इनको नहीं मालूम था इनका बनाया गया ये वेपन दुनिया के लिए कितना घातक होगा। इन्होंने इस एटॉमिक बॉम्ब की तबाही जब अपने आंखों से देखी तो शौक रह गए और उनके मुंह से निकला ये, Now I am become death, the destroyer of worlds. और इनके ही बदौलत अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीता। दोस्तों, ओपेनहाइमर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से प्रोजेक्ट को अंजाम दिया था, लेकिन दुनिया इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जानती है। इनकी पैदाइश 22 अप्रैल 1904 अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के जर्मन जूइश फैमिली में हुई। बचपन से ही इन्हें जीनियस माना जाता था। 1922 में 18 साल की एज में इन्हें केमिस्ट बनने का सपना हार्वर्ड ले गया। एडमिशन मिलने के बाद इन्हें अपनी बीमारी के चलते पूरी 1 साल क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन 4 साल की डिग्री इन्होंने 3 साल में कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ ही साथ इन्हें फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था। हार्वर्ड में डिग्री कंप्लीट होने के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च करने के लिए जर्मनी के गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और आगे चलकर 1927 में 23 साल की एज में PhD कंप्लीट कर ली। इनका नेचर ये था कि वो ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे, बस सारा टाइम अपनी रिसर्च पर फोकस करते थे। वो जर्मनी से USA आ गए और अपनी रिसर्च में लग गए। 1930 की शुरुआत में एडॉल्फ हिटलर का राइज दिखता है जर्मनी में और वो अपने साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क देता है। हिटलर की तानाशाही के चलते बहुत से जर्मन साइंटिस्ट जर्मनी छोड़ के अमेरिका भाग रहे थे, जिनमें एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। आइंस्टाइन ने हिटलर का ये खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा और कहा अमेरिका को भी इस तरीके का वेपन बना लेना चाहिए, वरना हिटलर कल को भी हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का ये लेटर पढ़कर प्रेसिडेंट ने तुरंत एक्शन लिया और US आर्मी को एटॉमिक बम पर रिसर्च करने का आदेश दिया। इसको आज भी दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। US आर्मी आइंस्टाइन को इस प्रोजेक्ट के लिए चुनती क्योंकि इन्होंने ही प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था, मगर ऐसा नहीं होता। US आर्मी को आइंस्टाइन पर शक था क्योंकि उनका बैकग्राउंड जर्मनी से था। उनको लगता था कि उनके साथ वो कोई चाल चल रहे हैं। US आर्मी ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को ओपेनहाइमर के हाथ में दे दिया। ओपेनहाइमर और आइंस्टाइन एक ही विचारधारा के थे और वो भी चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बम बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एलमॉस कहा जाता है। अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट पर 2.2 अरब US डॉलर खर्च किया उस टाइम पे। लॉस एलमॉस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम कर रहे थे, जिनमें साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, रिसर्चर और लोअर स्टाफ शामिल थे। इन लोगों को बड़े इन्वेस्टिगेशन के बाद सेलेक्ट किया जाता है ताकि इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए बाहर की दुनिया को कुछ ना पता चले। इस प्रोजेक्ट साइट पर सभी को फेक नेम दिया जाता था। यहाँ लेटर आते थे, वो भी फेक एड्रेस पर। वो एड्रेस था PO बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। प्रोजेक्ट साइट पर वर्कर को एंट्री के लिए एंट्री पास और एग्जिट के लिए एग्जिट पास दिया जाता था। यहाँ तक कि लॉस एलमॉस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पे भी सिटी नेम नहीं बल्कि PO बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको होता था। ये सब इसीलिए किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। 11 अक्टूबर 1941 अमेरिकन प्रेसिडेंट एक लेटर भेजते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को और कहते हैं दोनों देशों को साथ मिलकर कोलैबोरेट करना चाहिए इस एटॉमिक डेवलपमेंट पर। इस लेटर के 2 महीने के बाद ही 7 दिसंबर 1941 जापान पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है और अमेरिका की ऑफिशियल एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 में। अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऐलान करते हैं, By Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war
has existed between the United States and the Japanese Empire. अमेरिका एलाइड्स पावर का हिस्सा बनेगा, जर्मनी और जापान के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सब होने के बाद एक चीज क्लियर हो जाती है, न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट करने का जो साइंटिफिक मिशन था अब वो मिलिट्री मिशन में बदल गया था। ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहले ही न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिनमें एटम को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी डेवलप की जाती है। नेचर में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक आइटम में 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन होते हैं, जिनको प्लस कर ले तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास 238 सामने आता है। साइंटिस्टों ने कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद ये सोल्यूशन निकाला, अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो यूरेनियम 235 निकलता है। ये एक बहुत अनस्टेबल एलिमेंट है, यानी एक न्यूट्रॉन को नए यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड कराया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और एक बहुत बड़े स्टेज पर एनर्जी डेवलप्ड होती है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 से मिलते हैं और ये चेन रिएक्शन बार बार रिपीट होता है। ये रिएक्शन कुछ सेकंडों के अंदर पूरा हो जाता है। इन सबको मिलाकर एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम का यूज करने का सबसे बड़ा नुकसान था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और ये लिमिटेड क्वांटिटी में माइन किया जा सकता था। रिसर्चर ने यूरेनियम के जैसे एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और यूरेनियम 235 से ज़्यादा अनस्टेबल था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 को 1940 में डिस्कवर किया गया। साल 1943 तक सिर्फ 2 मिलीग्राम प्लूटोनियम प्रोड्यूस हो पाता है। इसीलिए अमेरिका 2 एटॉमिक बम को डेवलप कर रहा था। पहला बॉम्ब यूरेनियम 235 पर वेस्ट था जिसका नाम लिटिल बॉय था, और दूसरा बॉम्ब प्लूटोनियम 239 का यूज कर रहा था जिसका नाम फैट मैन था। अमेरिका को मैनहट्टन प्रोजेक्ट को पूरा करने की बहुत जल्दी थी क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका को यह भी खतरा था जर्मनी उनसे पहले ये बॉम्ब डेवलप ना कर ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनकर तैयार था और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। जब इसको डेटोनेट किया गया तो इस धमाके को पूरी दुनिया ने देखा और खौफजदा रह गई। ओपेनहाइमर समेत दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे वो खुद भी इस वेपन से खौफजदा हो गए। इस टेरिनिटी टेस्ट को हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने लिटिल बॉय बॉम्ब को जापान के हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है। On 6th August 1945, American bomber Enola Gay dropped an atomic bomb. और ये काफी नहीं था, 3 दिन बाद इस प्लूटोनियम फैटमैन बॉम्ब को नागासाकी पर गिरा दिया। On the Japanese city of Hiroshima. The bomb, called as Little Boy, was equivalent to the power of 15,000 tons of TNT and left a terrifying mushroom cloud. इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 6 दिनों के बाद जापान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता है और यहीं पे होता है वर्ल्ड वॉर 2 का द एंड। अमेरिका के इस अटैक के बाद ओपेनहाइमर ने अफसोसनाक रिएक्शन दिया क्योंकि उनके इस रिएक्शन की वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी थी। इस इंसिडेंट ने उनको पूरी तरीके से अंदर से तोड़ दिया था और फिर उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा इसी तरीके की एजुकेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।